नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू नहीं हुआ है, ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन अभी तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आचार संहिता खत्म हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जबकि आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। क्यों चिकित्सा चयन बोर्ड इतनी देरी कर रहा है, क्या वजह है? और जितने भी पुराने नर्सिंग अधिकारी हैं, चाहे वो जो पुराने स्थायी नर्सिंग अधिकारी हैं या फिर जो अभी लगे हैं, जो अभी कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे, जो बोल रहे थे हम अपने जूनियर्स के भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आखिर वो इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों पुरानी कार्यकारिणी स्वास्थ्य मंत्री जी से इस बारे में बात नहीं कर रही है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए, जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कराया जाए? मेरा सवाल है उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से, जो लगातार कहते हैं कि हमने भर्ती निकलवाई, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं आज उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या आपका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आप जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलें? क्या आपका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि आप अभी जो इलेक्शन की तैयारियों में लगे हैं उसको कैंसिल कराने के लिए पुरजोर कोशिश करें और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें? यह आपका नैतिक दायित्व बनता है। और उन लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पहले हमारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने दो, उसके बाद हम तुम्हारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। आज वो सभी लोग गायब हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नर्सिंग महासंघ काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी तो मैं आपको इस चीज़ को लिख के दे देता हूँ, बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे आएंगे। उनका काम सिर्फ क्रेडिट लेना है और कुछ नहीं है। और हमारे भी जो हमारे साथ के लोग हैं, जो अंधभक्ति में पागल हो चुके हैं, वो भी ये मान के बैठ जाएंगे कि हाँ, उन्होंने ही काम कराया है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कराया जाए। और मैं तो आप सभी साथियों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग एकजुट होकर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास चलते हैं और जून में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करवाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डिले नहीं करना है, हमें और चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून में शुरू हो। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन से भी ये निवेदन करूँगा कि वो भी पूरी कार्यकारिणी के साथ स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलें, चिकित्सा चयन बोर्ड को एक लेटर दें कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कराया जाए। उनका भी नैतिक दायित्व है, हम भी उन्हीं के साथ के हैं, हम भी उन्हीं के जूनियर्स हैं, हम भी सेम प्रोफेशन के हैं। तो फिर आज हमको दरकिनार करके चुनाव की ऐसी क्या जल्दी पड़ी है आप लोगों को? ऐसा क्या है उस चुनाव में कि आप इतना सा सब्र आप लोगों से नहीं हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, उसके बाद चुनाव कराते रहेंगे? समिति की जब बैठक हुई, समिति में भी इस बात को नहीं रखा गया। सोचिए, ये हमारे साथ के वो लोग हैं जो आज हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, इनसे हम क्या उम्मीद करें? ये भविष्य में हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जो आज समिति बैठी, समिति में किसी ने ये बात कही कि मेडिकल कॉलेज के 1400, कोई ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, किसी ने ये मुद्दा उठाया मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर पहले भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन की बात सोचेंगे? सब सेल्फिश बने हुए, सबको पद चाहिए, सबको इलेक्शन लड़ना है, सबको सिर्फ और सिर्फ पद चाहिए और कुछ नहीं। शर्म की बात है, ये प्रोफेशन आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा है। आज तक इस प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश लोग ही आए हैं।
प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, इतने सारे लीडर्स वहाँ पहुँचते हैं, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर बात करने के लिए कि कैसे इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए, कैसे चुनाव से पहले जो है इनको ज्वाइनिंग दिलाई जाए। तो जब आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप हमसे भी ये उम्मीद मत रखिएगा कि भविष्य में हम आपके बारे में सोचेंगे। इस चीज़ को आप लिख कर रख लीजिए। मेडिकल कॉलेज अपना एसोसिएशन अलग बना लेगा कल को, ये निश्चित तौर पर अलग होना है। और ये हम अलग नहीं कर रहे हैं, आप अलग कर चुके हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ नेतागिरी करनी है, आपको तो सिर्फ पद चाहिए। आप तो यही सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, जल्दी से जल्दी। और चुनाव भी कैसे हो जाए, सिर्फ देहरादून में कुछ लोग मिलकर हमें अध्यक्ष बना दे, उपाध्यक्ष बना दे, कार्यकारिणी का पदाधिकारी बना दे, बस। आपके पास ना कोई रोड मैप है। कैसे आप चुनाव करा देंगे जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है? सोचने की बात है। अपने ही प्रोफेशन वालों का बुरा चाह रहे हैं, अपने ही प्रोफेशन वालों को आप जो है अपने से दूर कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों ने थोड़ा सा, आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी अगर समझदारी होती तो आप पुरजोर कोशिश करते, पूरी ताकत लगा देते मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का, और हर हाल में अगस्त में हमें ज्वाइनिंग दिलाने का कर सकते थे। लेकिन आप क्यों करेंगे? आपको तो सिर्फ अपना मतलब निकालना है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। आपको अध्यक्ष बनना है, आपको उपाध्यक्ष बनना है, आपको सचिव बनना है, आपको कोषाध्यक्ष बनना है, आपको पद चाहिए। आपको बेरोजगारों से क्या मतलब? जब आज आपको बेरोजगारों से मतलब नहीं होगा तो याद रखिए, कल को जब ये बेरोजगार रोजगार लगेंगे, रोजगार में आएंगे और सरकारी सेवाओं में आएंगे, तो यही लोग आपके लिए सिरदर्द बनेंगे, यही लोग आपका विरोध करेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कार्यकारिणी की बैठक में इतने लोग बैठते हैं प्रोफेशन के, एक के अंदर शर्म नहीं है, एक के अंदर इतनी जद्दोजहद एक बंदे ने नहीं की, किसी शख्स ने नहीं की कि मेडिकल कॉलेज की बात कर दें। और बात करते हैं हम आपके प्रतिनिधित्व करेंगे, हम आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम आपके हितों की बात करेंगे। दिख रहा है कितने हितों की बात करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आपको पद चाहिए, उसके बाद भाड़ में गई दुनिया। आपसे क्या उम्मीद करें? आप हमारे लिए कभी ज़िंदगी में एक काम करोगे भी नहीं, ये आपने साबित कर दिया है। अगर आपको सही मायने में प्रोफेशन की चिंता होती, हमारी नहीं प्रोफेशन की चिंता होती, अगर सही मायने में ईमानदारी से आप प्रोफेशन के लिए सोचते, तो आप सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करवाने की बात करते और चुनाव को कैंसिल करते। लेकिन नहीं, आपको तो चुनाव कराना है। आपको हमसे थोड़ी ना मतलब, आपको चुनाव कराना है, आपको पद चाहिए, आपको पद मिल जाए, बस आप उतने में ही खुश हैं। उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, भविष्य में आप हमारे लिए लड़ पाएंगे? कभी नहीं लड़ पाएंगे। फार्मासिस्ट 5400 ग्रेड पे तक पहुंच गए। सोचने की बात है। आप बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, 4600 ग्रेड पे से आगे नहीं बढ़ पाए आप। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। 2800 ग्रेड पे वाला 5400 पे पहुंच गया और आप 4600 पे ही रहे। सोचने की बात है, सोचने की बात है। आप ही के साथ के कुछ जूनियर्स मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप उनको अनदेखा करके चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। वाह रे लीडरशिप! ऐसे नेताओं से उम्मीद करेंगे हम कि वो हमारा भला करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। मूर्ख ही होगा जो आपसे उम्मीद करेगा। जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ गया होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की चिंता कर रहे हैं। आपको लोगों से, आपको अपने प्रोफेशन के और लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है। अगर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के ही तो लोग थे, प्रोफेशन ही तो मजबूत होता।
तो फिर क्यों आप चुनाव के पीछे दौड़ रहे हैं? किसी पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की बात करने से अच्छा है हम मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने की बात करें? शर्म की बात है बहुत। और मैं जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि क्या ये लोग जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं सही कर रहे हैं? क्या चुनाव ज़रूरी है या रोज़गार ज़रूरी है? ये तो रोज़गार में लगे हुए हैं, इनको पद की चिंता है, हमें रोज़गार की चिंता है। इनकी चिंता बड़ी है या हमारी चिंता बड़ी है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इन लोगों ने हमें तो दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये हमारे लिए कभी भी खड़े नहीं होंगे, जितने भी लोग हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। हम सभी लोगों को एकजुट होकर जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कराना चाहिए। जितनी जल्दी हम एक्टिव होंगे उतनी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे। मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।